नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की मौत, संक्रमित मरीजों की संख्या 56,000 के पार निकल गई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक संक्रमण के कुल नए मामले 56,342 सामने आए हैं, जिसमें 16,539 मरीज ठीक हुए हैं और 1,886 मौतें भी हुई हैं। एक दिन में 3,390 मरीज बढ़े हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 1274 लोग एक दिन में ठीक भी हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, पंजाब के बाद अब इस राज्य में होगी शराब की होम डिलीवरी, जाने किस राज्य ने बढ़ाए दाम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में शराब की दुकानों के खुलने पर ग्राहकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं पंजाब सरकार ने आज से शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। इसमें एक व्यक्ति को सिर्फ 2 लीटर शराब मिलेगी। वहीं पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल ने भी शराब की होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला ले लिया और यहां भी वेबसाइट पर जाकर होम डिलीवरी के ऑर्डर दे सकते हैं। वहीं तेलंगाना में शराबियों ने शराब की दुकानों को तहस नहस कर दिया। दुकान मालिकों ने कई स्थानों पर विशेष प्रार्थनाएं करने के बाद दुकानें खोली। उन्होंने दुकानों के सामने फूल, नारियल, अगरबत्ती के साथ विशेष पूजा की और आरती उतारी। तेलंगाना में 1 महीने से अधिक लंबे अंतराल के बाद बुधवार को मादक पेय पदार्थों की दुकानें शुरू हुई। ग्राहकों ने खुलने के बाद कतारें बना ली थी। सरकार ने दिशा निर्देश के साथ राज्य भर में 2000 से अधिक दुकानों पर शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है, जिसमें सामाजिक दूरी बनाए रखना और चेहरे के मुखौटे पहनना भी शामिल था, जबकि कीमतों में 16% की वृद्धि हुई थी। वहीं अगली बड़ी खबर, पीएम किसान योजना की नई लिस्ट में इस तरह चेक करें अपना नाम, मिलेंगे 2000 रुपए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच सरकार देश के गरीब और किसानों की मदद के लिए तरह तरह की योजना चला रही है। इसके साथ ही उनको खाने से लेकर पैसों तक सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही है। ऐसे में अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में अपना खाता खुलवा रखा है तो आपके खाते में सरकार की ओर से पैसे डाले जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनके खाते में भेजी जा चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक ये चेक नहीं किया कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं, यह आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि आप किस तरह से इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों को सबसे पहले वेबसाइट को लॉग इन करना होगा। इसमें दिए गए फॉर्म कॉर्नर वाले टैब में क्लिक करना होगा। इस टैब में किसानों को खुद को पीएम किसान योजना में पंजीकृत कराने का विकल्प दिया गया है। आगे आपको बताते हैं कि इसके बाद में जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है, उनके भी नाम राज्य, जिलेवार, तहसील, गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं। सरकार की ओर से सभी लाभार्थियों की पूरी लिस्ट अपलोड कर दी गई है। इतना ही नहीं, आपके आवेदन की स्थिति है और इसकी जानकारी किसान आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा अगर आपको खुद इस योजना में अपडेट रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस लिंक पर pmkisan.government.in पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा आप इसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आपको सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाएं या होम पेज पर मेन्यू बार में देखें और यहां फॉर्म कॉर्नर पर जाएं। इसके बाद में यहां लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करें। अब अपना राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें। इतना भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें और पाएं पूरी लिस्ट। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके बाद 1 महीना पहले यह वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, इसलिए अब नई सूची जारी की जाएगी। इससे पहले किसानों को अपना नाम सूची में जांचने और नए नाम जोड़ने का अवसर दिया गया है, तो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में शराब की हो ऑनलाइन बिक्री, हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आप सरकार को कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के निर्देश का अनुरोध किया गया। इसमें दलील की गई कि राजधानी में इस सप्ताह शराब की बिक्री शुरू होने के बाद से लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब की दुकानों के बाहर कतार लगाई, जिससे इस संक्रमण को फैलने का खतरा बढ़ गया। इसीलिए सरकार याचिका में एक विकल्प के तौर पर शराब की दुकानों में टोकन व्यवस्था शुरू करने का आग्रह भी किया गया है, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इस याचिका पर 11 मई को सुनवाई की संभावना है और सरकार से याचिका दायर की गई कि वह ऑनलाइन शराब की बिक्री करे। वहीं अगली बड़ी खबर, अब विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को देश लाने की तैयारी, 11 मई को यहां उतरेगी फ्लाइट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को देश वापस ले आने की तैयारी चल रही है। ऐसे में एयर इंडिया के विमान से 12 देशों में फंसे भारतीय नागरिक अपने वतन को लौटेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण ज्यादातर देशों में लॉकडाउन है, जिसके कारण विमानों की आवाजाही बंद है। इस बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को अपने देश में लाने के लिए भारत सरकार ने तैयारी की है। वहीं अगली बड़ी खबर, पैन, आधार, वोटर कार्ड नहीं है तब भी खुल जाएगा जनधन खाता, ये है तरीका। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान आम लोगों के लिए जनधन खाते में बहुत फायदा पहुंचाया है, चाहे वह किसान हो या गरीब मजदूर या फिर दिव्यांग। तीनों चरणों के लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत
39 करोड़ लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है और इनमें से अधिकतर रकम जनधन खातों में पहुंची है। इसके अलावा इस पैकेज के तहत महिलाओं में जनधन खातों में मई महीने की 500 रुपए की किस्त भी आनी शुरू हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, आरोग्य सेतु ऐप से जोड़ा गया नया फीचर्स, घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले पाएंगे यूजर्स। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर पर रोक पाने के लिए भारत ने ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप के जरिए अपने आसपास संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ऐप में कोरोना से जुड़ी हर चीज की सर्विस मौजूद है। अब इस ऐप में सरकार एक बहुत जरूरी फीचर जोड़ने जा रही है। इस ऐप के जरिए अब यूजर्स फोन करके फिर वीडियो कॉलिंग के जरिए डॉक्टर से जुड़ पाएंगे, साथ ही घर पर ही जांच भी करा सकेंगे। चेकअप के साथ यूजर ऑनलाइन दवाई भी ऑर्डर कर सकेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी ही इस ऐप के जरिए पास की सुविधा लागू होगी। लॉकडाउन में बाहर निकलने के लिए ई पास का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तक लोगों को ई पास के जरिए फोन से मैसेज, व्हाट्सएप या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना होता था। इसके बाद इस सर्विस के लिए लगभग 200 डॉक्टरों ने आरोग्य सेतु ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। कई जिलों में तो इस ऐप को डाउनलोड करना जरूरी कर दिया। नोएडा में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए। आरोग्य सेतु को अब तक करीब 9 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। सरकार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ ही उन्हें काम मुहैया कराने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। 7 से ज्यादा लोगों को काम मिले, इसके लिए सरकार देश भर में 20 लाख सुरक्षा स्टोर खोलने की योजना बना रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, भारतीय डाक करेगा कोरोना टेस्टिंग किट्स की डिलीवरी। ICMR ने रखा एक दिन में 1 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। इटली, स्पेन, अमेरिका के जैसे विकसित देशों के बाद भारत में इसका काफी प्रभाव बढ़ रहा है। भारत में इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण लोगों की जागरूकता की कमी के चलते इसकी टेस्टिंग उचित तौर पर नहीं हो पा रही। भारत के सभी क्षेत्रों में इसकी टेस्टिंग किट को पहुंचाना सबसे पहली प्राथमिकता बन गई है, जिससे किसी भी समय इसके रहते बीमारी का पता चल जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस पर विचार करते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और इंडिया पोस्ट ने गठबंधन किया है। इंडिया पोस्ट ने पूरे देश में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए कोविड-19 टेस्टिंग किट को अपने 16 क्षेत्रीय डिपो से 200 अतिरिक्त लैब में डिलीवरी करेगा। एक आधिकारिक बयान में बताया गया, ICMR ने एक दिन में पूरे देश में 1 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है। हमें इस अहम काम के लिए 1,56,000 डाकघरों के बड़े नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट कोविड-19 वॉरियर्स में बदल गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर रात 8 बजे रवाना हो चुकी है दिल्ली से पहली विशेष ट्रेन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की जगह से लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय राजधानी से पहली विशेष ट्रेन करीब 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर रात 8 बजे गृह राज्य मध्य प्रदेश रवाना हो चुकी है। ये श्रमिक बंद की वजह से यहाँ फंसे हुए थे। दरअसल आपको बता दें कि एक अधिकारी ने बताया, दिल्ली के आश्रय गृहों में रह रहे मध्य प्रदेश के करीब 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर यह ट्रेन उनके गृह राज्य रवाना हो चुकी है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में फंसे बिहार और उत्तर प्रदेश के वैसे प्रवासी श्रमिक जो अपने घर लौटने की इच्छा रखते हैं, उन्हें गृह राज्य भेजने के लिए दिल्ली सरकार ने इन दोनों राज्यों की सरकार से भी बातचीत कर रही है। मध्य प्रदेश के लिए विशेष ट्रेन रात 8 बजे रवाना हो चुकी है। अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश जा रहे प्रवासी श्रमिकों की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में करीब 10,000 प्रवासी श्रमिक सरकार द्वारा बनाए गए आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडियन रेलवे तैयार, राज्यों को मुहैया कराएगा केयर सेंटर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल ने देश भर में 5,231 कोविड केयर कोच तैयार किए हैं। कोविड मरीजों के लिए 215 स्टेशनों को केयर सेंटर में तब्दील किया है। इसमें 85 स्टेशनों पर तो हेल्थ केयर की सुविधा दी गई। साथ ही भारतीय रेल ने राज्यों से कहा कि अगर वे जरूरी दवाएं और मेडिकल स्टाफ मुहैया कराते हैं तो 130 स्टेशनों को भी हेल्थ केयर में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय रेल इन सेंटरों पर पानी, बिजली, बोतल, खान पान और सुरक्षा के इंतजाम भी करेगी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार की है। इंडियन रेलवे ने कोविड-19 से लड़ने में 2,500 से अधिक डॉक्टर और 35,000 से अधिक ज्यादा मेडिकल स्टाफ तैनात किया है। इन हालातों में देश के सप्लाई सिस्टम में अहम रोल निभाने वाला इंडियन रेलवे कोविड-19 के खिलाफ भारत सरकार के प्रयासों में भी बराबर योगदान दे रहा है। रेलवे ने अपने फ्रंट लाइन वर्कर के लिए निजी सुरक्षा उपकरण भी तैयार कर रहा है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन के 5,231 डब्बों को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है। इन कोच का इस्तेमाल कोविड मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, पहली बार शहर से अधिक हुए गांव में इंटरनेट यूजर्स, पुरुषों से आगे निकली महिलाएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पहली बार इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहर के मुकाबले गाँव में बढ़ी है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया निसल्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 22.7 करोड़ हो गई है, जो कि शहरी इलाकों के मुकाबले 10% ज्यादा है। नवंबर 2019 में शहरी इलाकों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 20.5 करोड़ थी। इंटरनेट यूजर्स की संख्या में इजाफा सस्ते इंटरनेट और सस्ते 4G फोन की वजह से देखने को मिल रही है।
वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन बोले 3 लाख लोगों ने झारखंड लौटने के लिए कराया पंजीकरण। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के करीब 3 लाख लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण कराया। उन्हें बिना किसी आनाकानी के वापस लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें ज्यादातर लोग मजदूर हैं। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि झारखंड इकलौता राज्य है जिसमें श्रमिक विशेष ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों से अपने लोगों को बुलाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया है। सोरेन ने रेल यात्रा 15% राज्य किराया वसूलने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए राज्यों ने कहा कि रेलवे के लिए अत्यधिक राजस्व का स्रोत होने के बावजूद झारखंड को कोई राहत नहीं दी गई। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश, शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से प्रदेश में बने हालातों की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से 59,000 शिक्षकों को भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे प्रदेश के विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी। 1 सप्ताह के अंदर प्रक्रिया सभी पूरी करके शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकारों से यूपी के प्रवासी कामगार और श्रमिकों की जिलेवार सूची मांगी है। प्रदेश सरकार के सभी 7 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस लाना चाहती है। जो राज्य सरकारें सूची उपलब्ध करवा रही हैं, उन्हें लाने की व्यवस्था हम दे रहे हैं। यूपी आने वाले प्रत्येक श्रमिक और कामगार का स्किल डाटा तैयार किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन पूरा होते ही स्किल के आधार पर यूपी के अंदर ही रोजगार दिलाने की तैयारी है। वहीं अगली बड़ी खबर, नौसैनिक युद्धपोत पर मालदीव से लौट रहे लोगों को देना होगा 3032 रुपए का सेवा शुल्क। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मालदीव में फंसे कई भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारतीय नौसेना का भारी भरकम पोत INS जलश्व माले पहुंच गया है। यह पोत 8 मई को करीब 750 भारतीय नागरिकों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना होगा। मगर नौसैनिक पोत के रास्ते वतन वापसी के जरिए भारतीय नागरिकों को $40 यानी करीब 3032 रुपए की फीस चुकानी होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, उड़ीसा में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना कोरोना टेस्ट मजदूरों को नो एंट्री, सभी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गयी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा हाईकोर्ट में बिना कोरोना टेस्ट कराए जा रहे मजदूरों की राज्य में एंट्री पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात में उड़ीसा जाने वाली सभी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट ने नवीन पटनायक की सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया कि केवल वही प्रवासी जिनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव है उन्हें ही उड़ीसा लौटने की अनुमति दे दी जाए। अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नारायण चंद्र जैना द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई कि कोरोना की स्थिति जाने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए उड़ीसा आने वाले सभी प्रवासियों का बोर्डिंग पहले से कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बारिश की जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।